हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम कराएंगे 9th क्लास की मैथ्स, और ये थ्योरम है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए ध्यान से समझना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं कराता हूँ। थ्योरम क्या कहती है? प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल अ लाइन joining the midpoints of the two sides is parallel and half of the third side. Prove that a line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. मतलब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, हमने डी और ई से एक लाइन ये वाली खींची है। डी और ई इसके मिड पॉइंट है, ए बी और ए सी के। तो प्रूव करो कि जो डी ई है ये बी सी की क्या होगी, पैरेलल भी होगी और क्या होगी, इसकी हाफ भी होगी। पहले हम गिवन लिखेंगे, फिगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। गिवन लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। ये प्रूव करना है हमें। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, जो पैरेलल होगी किसके, ए बी के, इसके पैरेलल। और जो आगे डी ई को प्रोड्यूस करोगे तो इट विल मीट एट एफ। इस तरीके ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन कभी भी इस तरीके से मत करना। दूर दूर लाइन में नहीं करनी, पास पास लाइन को डॉट डॉट में करना है, ये ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ एफ सी पैरेलल टू ए बी विच इंटरसेक्ट DE produced DE at E at F, सॉरी F पर ये मीट करती है अगर हम DE को आगे प्रोड्यूस करते हैं। बड़ा सिंपल सा ही कर लोगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम ट्राइंगल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ, ये दोनों। इसमें देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल आ जाएगा एंगल ई सी एफ, क्योंकि दोनों दिख रहे हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल है। ये लाइन पैरेलल खींची हुई है हमने, ये वाली, तो ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट हो गए। लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हम लिखेंगे ये ए ई इज इक्वल ई सी, ये आपको गिवन है, ई ऑलरेडी मिड पॉइंट हमें गिवन है, तो लिख देंगे यहाँ पर ये भी चीज़ हमें क्या है, गिवन है। अगली चीज़ हम क्या लिखेंगे, एक और प्रॉपर्टी लिखनी है, 3 डिटेल लिखनी होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ये दोनों आपस में क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए ई डी इज इक्वल आ जाएगा एंगल सी ई एफ। लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 3 डिटेल कौन कौन सी हो गई, एक ये वाला एंगल हो गया, बीच की साइड हो गई, एक ये वाला एंगल हो गया। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ई एफ। और 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सभी पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वलिटी में हम क्या लिख देंगे कि आपका एफ सी इज इक्वल ए डी आ जाएगा और डी ई इज इक्वल ई एफ आ जाएगा। पहले लिख देते हैं डी ई इज इक्वल ई एफ आ गया, किस प्रॉपर्टी से, सी पी सी टी से, और एफ सी इज इक्वल ए डी आ गया। लेकिन आपको ये पता है कि ए डी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। ए डी किसके इक्वल है, बी डी के, डी मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है।
ये गिवन है, और AD आपका FC के भी इक्वल है, तो इसका मतलब FC इज इक्वल क्या आ जाएगा, FC इज इक्वल आ जाएगा AD। ठीक है, अब जब BD गलत लिख दिया हमने, FC इज इक्वल आ जाएगा किसके, BD। AD तो पहले ही था यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों FC AD BD सारा इक्वल हो जाएगा। अब जब ये देखो FC BD के इक्वल हो गया और FC BD के पैरेलल भी है, तो हम लिखेंगे ऑल्सो FC इज पैरेलल टू BD, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट की हुई है ये वाली पैरेलल लाइन। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल होता है तो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसलिए हम लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल BD FC इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो क्या हो जाएगा इससे, ये जो DF है वो BC के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हम लिख देंगे DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जब DF BC के पैरेलल हो गई तो इसका मतलब DF पर क्या लाइज करता है, DE लाइज करती है, तो DE भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और लिख देंगे DE इज पैरेलल टू BC। पहला प्रूव हो गया। देखो हमें DE BC के पैरेलल प्रूव करनी थी। अब आपको ये भी पता है क्या कि आपका जो DE है, ये जो DF है वो BC के इक्वल हो जाएगा, DF इज इक्वल हो जाएगा BC। सेम अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ हाफ करो, हाफ ऑफ DF इज इक्वल क्या आ गया, हाफ ऑफ BC आ जाएगा। अब क्योंकि सिंस आपका DE इज इक्वल EF आ गया है, DE इज इक्वल EF आ गया है CPCT से, तो जब हाफ ऑफ DF आएगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, DE के इक्वल आ जाएगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ BC के। हैंस प्रूव। इस तरह से हम ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है, एक बार देखोगे तो याद हो जाएगी।